भारत के इतिहास में यदि किसी वीरांगना का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान का ऐसा उदाहरण है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। जन्म और बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। जब मनु छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें लेकर बिठूर चले गए, जहां उनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में हुआ। मनु बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थी। उन्हें गुड़ियों से खेलने की बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में अधिक रुचि थी। उनके 3 प्रिय घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। विवाह और झांसी की रानी बनना। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की महारानी बनी। कुछ वर्षों बाद उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इससे राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजों की चाल। 1853 में महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया। इसके बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही वाक्य पूरे भारत में स्वतंत्रता की पुकार बन गया। 1857 की क्रांति। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। देश के अनेक राजा, सैनिक और आम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना में झलकारी बाई, सुंदर मुद्दर, खुदाबख्श, गुलाम घोष खान जैसे वीर योद्धा शामिल थे। झांसी का युद्ध। 1858 में अंग्रेज सेनापति सर ह्यूज रोज ने झांसी पर हमला कर दिया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करती रही। उन्होंने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांध लिया और दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया। जब किले की स्थिति कमजोर होने लगी, तब रानी अपने घोड़े बादल पर बैठकर किले की दीवार से छलांग लगाकर सुरक्षित निकल गई। यह घटना आज भी वीरता का उदाहरण मानी जाती है। कालपी और ग्वालियर। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कालपी में युद्ध किया। बाद में उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से हमला कर दिया। अंतिम युद्ध और बलिदान। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम क्षण तक तलवार नहीं छोड़ी। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। उस समय उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके लिए अमर पंक्तियां लिखी हैं। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देश और धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा नेता वही होता है जो स्वयं आगे बढ़कर संघर्ष करे। आत्मसम्मान के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। महिलाओं में भी असीम शक्ति और नेतृत्व क्षमता होती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का अमर संदेश है। उनका बलिदान भारत की स्वतंत्रता की नींव बना। आज भी जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम गर्व से लिया जाता है। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।